बिहार विधानमंडल के आज शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है और कल राज्यपाल का भाषण हुआ था और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद से तमाम जो विधानसभा के अंदर विधायक हैं या फिर विधान परिषद के अंदर जो एमएलसी हैं वो धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। नियम ये कहता है कि सभी विधायक के साथ साथ एमएलसी को भी, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सभी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। लेकिन विधानसभा के अंदर भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही धन्यवाद ज्ञापन किया। हालांकि विधानसभा के अंदर तो कुमार सर्वजीत को, जो सत्ता विपक्ष हैं, उनको मौका दिया गया, लेकिन विधान परिषद में मौका नहीं दिए जाने की वजह से जो सत्ता विपक्ष है उन्होंने ये आरोप लगाया है कि हमें बोलने नहीं दिया गया, हमारे अधिकारों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। राबड़ी देवी और तमाम जो एमएलसी हैं वो नीतीश कुमार पर, सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गए और विधान परिषद से बाहर आकर उन्होंने ये कह दिया कि आपातकाल की स्थिति मुझे याद आ रही है कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, बिहार विधान परिषद में है, इसके अलावा राबड़ी देवी है, इसके अलावा उर्मिला ठाकुर हैं, मुन्नी रजक हैं और तमाम जो कांग्रेस के भी एमएलसी हैं वो वॉकआउट करके निकल गए हैं। इधर नीतीश कुमार राज्यपाल के अभिभाषण का धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने क्या कुछ कहा है, राबड़ी देवी भी वहां पर मौजूद थी, क्या कुछ उन्होंने क्या कहा, क्या आरोप लगाया, इन तमाम वीडियो के साथ आपको छोड़े चलते हैं। संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष भी सरकार का अंग होता है, ये व्यवस्था की गया। और पक्ष और विपक्ष अगर लोकतंत्र में नहीं हो तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। अब राज्यपाल महोदय का, महामहिम राज्यपाल का कल अभिभाषण हुआ। आज तक की जो परंपरा रही है कि विपक्ष जो है उसमें क्या क्या बिंदु छूट गए उनके भाषण में, उसका संशोधन देती है और विपक्ष को संशोधन पे बोलने का मौका दिया जाता है। और बाद में फिर सरकार जो है सबको, विपक्ष को और सबको सुनकर जो है सरकार अपना पक्ष रखती है और उत्तर देती है। मगर मेरे संसदीय जीवन में ये पहला अवसर है कि साहब विपक्ष को जो है राज्यपाल के अभिभाषण पे अपना अभिमत रखने से रोका गया है। मतलब हमारे बहुत सारे माननीय सदस्य ने संशोधन पेश किया था कि ये इसमें जुड़ जाए, तो शायद इनका कहना है कि वो आपका प्रोसीडिंग का पार्ट बन जाएगा मगर भाषण नहीं होगा। तो जब हमको अपनी अभिव्यक्ति से रोका जाए, अपना विचार देने से रोका जाए, तो हम मानते हैं कि साहब याद दिलाता है मुझको आपातकाल का, इमरजेंसी का, कि विपक्ष का जिस तरह से गला घोटा गया था उसी तरह यह गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका हम लोग विरोध मरते दम तक करते रहेंगे। सर, लैंडफोर्ड जॉब मामले में मैम सुनवाई जो है वो 8 तारीख तक के लिए टल गई है। लैंडफोर्ड जॉब मामले में वो 8 तारीख तक बिल्कुल कह लीजिए कि जिस तरह से आज जो यहाँ किया गया सदन के अंदर, ये तानाशाही परंपरा का शुरुआत कर दिया गया है यहाँ पे बिहार के अंदर कि विपक्ष की बात वो नहीं सुनेंगे, ये सीधे तौर पर कहा गया। और जिस तरह से सरकार और मंत्री बनने के साथ बुलडोजर का पूरे बिहार में शुरुआत कर दिया गया, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां बुलडोजर नहीं चल रहा है। तो इसके जरिए वो पूरे बिहार को ये संदेश देना चाह रहे हैं, गरीबों को, महिलाओं को, कि अब आपकी आवाज नहीं सुनी जाएगी, आपकी रोजी रोटी आवाज रौंद दिया जाएगा। मगर हम लोग कहना चाहते हैं कि हम लोग अपनी जान की बाजी लगा करके भी इसके खिलाफ जमीन पर लड़ेंगे। जरूर सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर संख्या कम हुई है, मगर जमीन पर हमारी मजबूत आंदोलन है और उस आंदोलन को हम जरिए बुलडोजर को रोकने का काम करेंगे।